मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुंडली में अगर चतुर्थ भाव का स्वामी अर्थात चतुर्थेश सप्तम भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मैंने आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, आज हमारा विषय है कि कुंडली में अगर चतुर्थेश सप्तम भाव में विराजमान हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। एक चीज को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि कुंडली के चौथे भाव से और सातवें भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है। मित्रों, कुंडली के चौथे भाव को हम सुख स्थान कहते हैं। कुंडली का चौथा भाव एक केंद्रीय स्थान है, इसको हम सुख स्थान कहते हैं। सुख स्थान इसलिए कहते हैं कि जीवन में हमें जो भी भौतिक सुख प्राप्त होता है और उनको दिलाने वाले जो संसाधन होते हैं, मतलब भौतिक सुख दिलाने वाले जो संसाधन होते हैं, भौतिक सुख से संबंधित सभी संसाधनों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। वो चीजें जो जीवन में हमें सुख पहुंचाती हैं, आराम पहुंचाती हैं, लग्जरीज देती हैं, कंफर्ट देते हैं, उन सभी चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जैसे कुंडली के चौथे भाव से हम घर मकान के सुख का विचार करते हैं। जातक के अपने जीवन में अपने खुद का घर मकान का सुख उसे प्राप्त होगा कि नहीं होगा, इस चीज का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से लैंड प्रॉपर्टीज का विचार किया जाता है। जातक अपने जीवन में जमीन जायदाद अपनी बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, इस चीज का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जातक जो वेल्थ एक्यूमुलेशन होता है, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, उसका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। वो चीजें जो हमें लाइफ में लग्जरीज देती हैं, कंफर्ट्स पहुंचाती हैं, कन्वीनियंस जिनसे आता है, उन सभी चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। लग्जरीज कंफर्ट्स की बात करें तो जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, फैन, वो तमाम चीजें जो हमें भौतिक सुख पहुंचाती है, तो भौतिक सुख से संबंधित सभी संसाधनों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से हम माँ के सुख का विचार करते हैं। जातक की माँ कैसी होगी, जातक की माँ का स्वास्थ्य कैसा होगा, जातक के अपने माँ के साथ कैसा संबंध रहेगा, जो भी विषय जातक की माँ से संबंधित हैं, उनसे संबंधित विषयों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से हम वाहन सुख का विचार करते हैं। जातक को अपने जीवन में वाहन सुख प्राप्त होगा कि नहीं होगा, व्हीकल जो चीजें कन्वीनियंस पहुंचाती हैं लाइफ में, वो चीजें जातक को अपने जीवन में प्राप्त होंगी कि नहीं होंगी, जातक को अपने खुद का वाहन सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस चीज का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथा भाव जातक की माइंड की स्थिति को बताता है, जातक की मेंटलिटी को बताता है, जातक को मानसिक शांति प्राप्त होगी कि नहीं होगी, या मानसिक तनाव रहेगा, या फिर स्ट्रेस और तनाव से दिमाग भरा रहेगा, उसकी सोच कैसी होगी, सोचने का नजरिया कैसा होगा, उसकी मेंटलिटी कैसी होगी, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। व्यक्ति की वेल्थ, व्यक्ति की प्रॉस्पेरिटी, एसेट्स, रियल एस्टेट, ये सारी चीजों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। वाटर रिसोर्सेस का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली का चौथा भाव आपके चेस्ट के हिस्से को दर्शाता है, हार्ट के हिस्से को दर्शाता है, अपर चेस्ट के पोर्शन को वो दिखाता है, कुंडली का चौथा भाव। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली के सातवें भाव की बात करते हैं तो सातवां भाव हमारी मैरिज लाइफ को दर्शाता है, हमारे स्पाउस के विषय में बताता है, हमारी मैरिटल हैप्पीनेस के विषय में बताता है कि हमें वैवाहिक जीवन में कितना सुख प्राप्त होगा। इस चीज का विचार हम कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। कुंडली के सप्तम भाव से मैरिटल लाइफ का पता चलता है, मैरिटल हैप्पीनेस का पता चलता है, सेक्सुअल लाइफ, सेक्सुअल एंजॉयमेंट, सेंसुअलिटी, इन सब सारी चीजों का विचार कुंडली के हम सप्तम भाव से करते हैं। कुंडली के सप्तम भाव से जातक का अपने स्पाउस के साथ कैसा संबंध रहेगा, मधुर वैवाहिक जीवन रहेगा कि तनावपूर्ण वैवाहिक जीवन रहेगा, इस चीज का विचार हम कुंडली के सप्तम भाव से करते हैं। कुंडली का चौथा भाव जनता का होता है तो सतवां भाव मास ऑफ पीपुल का होता है, अदर पीपुल मतलब मासस का होता है। और कुंडली के सतवें भाव से हम बिजनेसेस का विचार करते हैं। बिजनेस का विचार, क्योंकि कुंडली का जो सतवां भाव होता है मित्रों, वह 10वें भाव से 10वां होता है। ध्यान दीजिएगा,
भावत भवन सिद्धांत के हिसाब से कुंडली का जो 7वां भाव है वह 10वें भाव से 10वां है। इसलिए कैरियर के रिगार्डिंग, प्रोफेशन के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग, व्यवसाय के रिगार्डिंग भी हम कुंडली के 7वें भाव से विचार करते हैं। विशेषतः उन बिजनेस के बारे में जिसमें पार्टनरशिप इन्वॉल्व हो, बिजनेस पार्टनरशिप इन्वॉल्वमेंट हो। तो किसी प्रकार की लीगल एग्रीमेंट्स, किसी प्रकार की बॉन्डिंग, लीगल बॉन्डिंग, इनका विचार भी हम कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। 7वें भाव से जेनाइटल ऑर्गन्स का विचार करते हैं। कुंडली के 7वें भाव से अदर पीपुल मासेस का विचार करते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया कि कुंडली के 4थे भाव से और 7वें भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है। आइए अब हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं कि कुंडली में अगर 4थे भाव का स्वामी अर्थात चतुर्थेश 7वें भाव में स्थित हो तो जातक को क्या फल प्राप्त होता है। एक एक करके हम सारे पॉसिबल इफेक्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। मैं तो कुंडली का जो 7वां भाव होता है, अगर हम भाव सिद्धांत की बात करें तो कुंडली का जो 7वां भाव होता है वह 4थे भाव से चौथा होता है। जिसका मतलब क्या निकलता है कि हमने भाव सिद्धांत में पढ़ा हुआ है, जब किसी भाव का स्वामी अपने भाव से उतने ही स्थान आगे स्थित होता है तो अपने भाव से विचारे जाने वाले जितने भी कारक तत्व होते हैं उनके शुभ फलों में वो वृद्धि कर देगा। मतलब जब कुंडली में 4थे भाव का स्वामी 7वें भाव में विराजमान होगा, वो जो कि चतुर्थेश 4थे भाव से 4थे भाव में विराजमान होंगे, तो इसका मतलब ये निकलता है कि निश्चित तौर पर अगर चतुर्थेश कुंडली के 7वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है, अपनी स्वराशि के हैं, अपने उच्च राशि के हैं, अपनी मित्र राशि के हैं, तो निश्चित तौर पर जातक को अपने जीवन में 4थे भाव से विचारे जाने वाले सभी कारक तत्वों का बड़ा अच्छा सुख प्राप्त होगा, पर्याप्त मात्रा में, भरपूर मात्रा में सुख प्राप्त होगा। जातक के पास घर मकान का सुख अच्छा रहेगा, माँ का सुख अच्छा रहेगा, वाहन का सुख अच्छा प्राप्त होगा, लाइफ में लग्जरीज कंफर्ट्स उसे प्राप्त होंगी। जातक खुद का एसेट्स, रियल एस्टेट क्रिएट कर सकता है, खूब एसेट उसके पास रहेंगे, वेल्थ अच्छी वेल्थ एक्यूमुलेशन होगी। ये एक निश्चित तौर पर रिजल्ट आता है। जब कुंडली में 4थे भाव का स्वामी 4थे भाव से 4थे अर्थात 7वें भाव में विराजमान होगा तो भाव सिद्धांत के हिसाब से वो 4थे भाव से विचारे जाने वाले सभी कारक तत्वों में वो शुभ फलों में वृद्धि कर देगा और जातक को वेल्थ भी अच्छी प्राप्त होगी, माँ का सुख अच्छा प्राप्त होगा, कन्वीनियंसेस जो लाइफ में होते हैं वो अच्छे प्राप्त होंगे, लग्जरीज और कंफर्ट्स अच्छे प्राप्त होंगे। तो पहला तो यहाँ पे इफेक्ट ये हो गया कि अगर कुंडली में चतुर्थेश 7वें भाव अच्छी प्लेसमेंट में रहा तो यहाँ पे निश्चित तौर पर जातक को जीवन में सभी सुख प्राप्त होंगे, क्योंकि चतुर्थेश केंद्र भाव का स्वामी दूसरे केंद्र में है, इसका मतलब पावरफुल हो गया, साथ ही साथ अपने भाव से उतने स्थान आगे है, जिसका मतलब क्या होता है कि जातक के पास सभी सुख से संबंधित चीजें, वेल्थ, लग्जरीज, कंफर्ट बड़ी अच्छी मात्रा में प्राप्त होगी। आइए आगे के इफेक्ट की ओर बात करते हैं। मैं तो जब कुंडली में चतुर्थेश 7वें भाव में स्थित होता है तो यहां पे एक इफेक्ट ये पॉसिबिलिटी आती है कि जातक का जो स्पाउस होगा वह वर्किंग हो सकता है, वह वर्क करने वाला, जॉब करने वाला स्पाउस जातक का हो सकता है। और जातक के ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुंडली का जो 4था भाव होता है वह 7वें भाव से 10वां होता है। जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको लॉजिक के साथ समझिएगा। कुंडली का जो 4था भाव है वह 7वें भाव से 10वां है, जिसका मतलब ये निकलता है कि जातक का जो स्पाउस होगा वह वर्किंग हो सकता है, जॉब या किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो सकता है, और जातक के स्पाउस के ऊपर उसके घर परिवार का काफी इंपैक्ट होगा, इन्फ्लुएंस होगा। विशेषकर जातक की माँ का जातक के स्पाउस के ऊपर अच्छा खासा इन्फ्लुएंस होगा, इंपैक्ट होगा। जातक का स्पाउस जातक की माँ से काफी प्रभावित होगा और उसके ऊपर जातक की मदर का काफी इन्फ्लुएंस होगा। मैं तो जब कुंडली में चतुर्थेश 7वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं तो जातक का जो स्पाउस होता है वह जातक के घर परिवार को लेकर चलने वाला होता है, जातक के घर परिवार के सभी सदस्यों के बीच एक अच्छा सामंजस्य स्थापित करता है। जातक के घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके प्रति एक अच्छी केयरिंग का उसका नजरिया होता है, एक पॉजिटिव नजरिया होता है। और जातक की जो स्पाउस होता है वह जातक के घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके कुछ काफी अच्छा सामंजस्य, काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के चलता है और सभी लोगों को रिस्पेक्ट करने वाला होता है, केयरिंग करने वाला होता है। मैं तो 4थे भाव का स्वामी जब कुंडली के 7वें भाव में स्थित होता है और अच्छी प्लेसमेंट में हो तो घर परिवार का माहौल काफी अच्छा रहता है। जातक का घर परिवार का जो माहौल होगा एक अच्छा होगा, हेल्दी एटमॉस्फेयर होगा, एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा घर परिवार का। कुंडली के 4थे भाव से मित्रों हम होमलैंड,
और होम इन्वायरमेंट का भी विचार करते हैं। जहाँ तक जिस घर परिवार में रह रहा है उसका वातावरण कैसा होगा, उसका इन्वायरमेंट कैसा होगा, उसका माहौल कैसा होगा। तो जब कुंडली में चतुर्थ सप्तम भाव में स्थित होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जातक का घर परिवार का इन्वायरमेंट, घर परिवार का माहौल काफी अच्छा होगा। कुंडली में मित्रों जब चतुर्थ सप्तम भाव में स्थित होते हैं तो वहां से वो 7वीं पूर्ण दृष्टि से लग्न भाव को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब कुंडली में चतुर्थ 7वें भाव में स्थित होंगे तो वहां से वो 7वीं पूर्ण दृष्टि से लग्न को भी देखेंगे। तो यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि जातक मटेरियलिस्टिक सोच वाला होगा, मटेरियलिस्टिक अप्रोच वाला होगा। मतलब कहने का ये हुआ कि जातक के जीवन में जो उसकी इच्छाएं होंगी, जो उसकी मनोकामनाएं होंगी, वो ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा भौतिक सुख और भौतिक सुख से संबंधित सभी संसाधनों को अपने जीवन में प्राप्त कर ली जाए। मतलब एक मटेरियलिस्टिक सोच होगी। जातक चाहेगा वो सारी चीजें जो जातक को लग्जरी पहुंचाए, कंफर्ट पहुंचाए, कन्वीनियंस पहुंचाए, वो सारी चीजें वो अपने जीवन में प्राप्त कर ले। तो मटेरियलिस्टिक चीजों को प्राप्त करने की आकांक्षाएं और मनोकामनाएं जातक के मन में खूब होगी। मित्रों कुंडली के चौथे भाव से हम विचार करते हैं जातक की माइंड की स्थिति की, मेंटलिटी की स्थिति की। तो जब कुंडली में चौथे भाव का स्वामी 7वें भाव में विराजमान होगा तो चतुर्थ अपने से उतने ही स्थान आगे, 4 भाव आगे 7वें भाव में विराजमान होंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि जातक मेंटली काफी स्ट्रांग होगा, उसके अंदर उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा काफी अच्छा होगा। जातक की जो मेंटेलिटी है, जातक की जो सोच है वो पॉजिटिव होगी, एक ऑप्टिमिस्टिक सोच होगी, एक आशावादी सोच होगी। और जातक कह लीजिए कि मेंटली एक मानसिक तौर पर काफी प्रबल और काफी मजबूत व्यक्ति होगा, मेंटली काफी स्ट्रांग होगा। कुंडली में मित्रों चौथे भाव से हमने बताया आपको कि वो सारी चीजें चौथे भाव से जो विचारी जाती है। जब कुंडली में चतुर्थ 7वें भाव में बैठेगा तो एक बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है भाव सिद्धांत के हिसाब से, जो कि चौथे भाव से विचार जाने वाले सभी कारक तत्वों में बड़ा शुभ फल प्राप्त करेगा। जातक को बड़ा अच्छा माँ का सुख प्राप्त होगा, माँ से संबंध अच्छा रहेगा, और जातक को वाहन का सुख अच्छा प्राप्त होगा, और खुद का वाहन होगा, या फिर एक से ज्यादा कई सारे वाहन हो सकते हैं, या जातक के पास एक या एक से ज्यादा कई सारे मकान हो सकते हैं। अच्छा रियल एस्टेट क्रिएट करेगा, अच्छे एसेट्स बनाएगा लाइफ में, जब कुंडली में चतुर्थ 7वें भाव में विराजमान होते हैं। मित्रों जब कुंडली में हम चौथे भाव से इमोशंस, व्यक्ति की फीलिंग्स का विचार, क्योंकि चौथा भाव माइंड की स्थिति को बताता है, इसीलिए जातक की इमोशंस, उसकी फीलिंग्स का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। तो जब कुंडली में चौथे भाव का स्वामी 7वें भाव में स्थित होता है तो एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि जातक अपने स्पाउस से काफी इमोशनली अटैच रहता है, उसकी अपनी फीलिंग्स अपने स्पाउस के साथ काफी गहरी जुड़ी हुई होती है। जातक काफी इमोशनली तौर पर अपने स्पाउस के साथ अटैच रहता है, क्योंकि चौथा भाव व्यक्ति की इमोशंस, फीलिंग को दर्शाता है। और कुंडली में जब चौथे भाव का स्वामी 7वें भाव में विराजमान होता है, स्थित होता है, तो जातक का अपने स्पाउस के साथ काफी इमोशनल अटैचमेंट होता है। आइए आगे की पॉसिबिलिटीज पर बात करते हैं। कुंडली में जब चौथे भाव का स्वामी 7वें भाव में विराजमान होता है मित्रों, तो ध्यान दीजिएगा 7वां भाव जो होता है, थोड़ा सी टेक्निकलिटी को समझिएगा। कुंडली का जो 7वां भाव होता है वह चौथे भाव से चौथा होता है और 10वें भाव से 10वां होता है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली का 7वां भाव चौथे भाव से चौथा है और 10वें भाव से 10वां है। कुंडली का 7वां भाव चौथे भाव से चौथा, 10वें भाव से 10वां। तो इसीलिए हम कुंडली के 7वें भाव से भी बिजनेस, प्रोफेशन और व्यवसाय का विचार करते हैं। और वहां पे बैठा कौन है? जब कुंडली में चतुर्थ 7वें भाव में विराजमान होंगे तो इसका एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है, एक इफेक्ट ये भी आता है कि जातक रियल एस्टेट से संबंधित कारोबार अपने जीवन में कर सकता है। जमीन के खरीद फरोख्त का, घर मकान बनाने का, जातक अपनी प्रॉपर्टीज को रेंट पे दे सकता है, अपार्टमेंट्स का बिजनेस कर सकता है, रियल एस्टेट में जमीन की खरीद फरोख्त का ब्रोकिंग का काम कर सकता है, जातक अपार्टमेंट बना के सेल कर सकता है। मतलब वो सारी चीजें जो रियल एस्टेट से संबंधित होती हैं, जमीन खरीदने बेचने का व्यवसाय, खरीदने बेचने में ब्रोकिंग का व्यवसाय, जो भी चीजें रियल एस्टेट से जुड़ी होती हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ होता है, घर मकान जमीन जायदाद से जुड़ा होता है, उनसे संबंधित कारोबार जातक अपने जीवन में कर सकता है। क्योंकि कुंडली में चतुर्थेश अपने से उतने ही स्थान आगे, 4 भाव आगे 7वें भाव में विराजमान और 7वां भाव 10वें भाव से 10वां है। इसलिए हम बिजनेस का और विशेषकर रियल एस्टेट से संबंधित बिजनेस का विचार हम कुंडली के 7वें भाव से करेंगे, क्योंकि वहां चतुर्थेश बैठा है, इसलिए व्यक्ति अपने जीवन में रियल एस्टेट से संबंधित कार्य करके अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। आगे किस स्टेप पर बात करते हैं मित्रों?
कुंडली में जब मित्रों चतुर्थे सातवें भाव में स्थित होता है तो जातक की जो मदर होती है वो इमोशनल नेचर की हो सकती है, और जातक की जो मदर होगी वो मेंटली काफ़ी स्ट्रांग होगी। जातक की जो मदर होगी वो अपने घर परिवार की बड़ी अच्छी केयरिंग करने वाली होगी। ध्यान दीजिएगा, जब कुंडली में चतुर्थे सातवें भाव में विराजमान होता है तो जातक की जो मदर होगी वो हेल्थ तौर पे काफ़ी अच्छी होगी, उसकी हेल्थ काफ़ी अच्छी होगी, मेंटली स्ट्रांग होगी, और जातक की मदर अपने घर परिवार का काफ़ी अच्छा ख्याल रखने वाली होगी और काफ़ी अच्छा मैनेज करने वाली होगी, और अपने परिवार के सदस्यों को काफ़ी अच्छा साथ लेके कोऑर्डिनेट करके चलने वाली होगी, अच्छा सामंजस्य बना करके लोगों में रखने वाली उसकी जातक की मदर होगी। कुंडली में जब जातक की कुंडली में चतुर्थे सातवें भाव में स्थित होगा तो जातक की जो माँ होगी वो विशेषकर जातक वो खुद भी एक मटेरियलिस्टिक सोच वाली होगी। ध्यान दीजिएगा, जब कुंडली में चौथे भाव का स्वामी सातवें भाव में बैठेगा तो जातक की माँ भी एक मटेरियलिस्टिक सोच वाली होगी, एक भौतिक सुख और भौतिक सुख से संबंधित सभी संसाधनों को प्राप्त करने की आकांक्षा रखने वाली होगी, और घर परिवार को बहुत अच्छा मैनेज करने वाली होगी, घर परिवार को कह लीजिए कि बहुत इफिशिएंट तरीके से चलाने वाली होगी। मित्रों, कुंडली में जब चतुर्थे सातवें भाव से बैठेंगे, सातवें भाव में बैठेंगे तो वहां से वो सातवीं कुंडली से लग्न को भी देखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि जातक का जो माइंड का जो इंक्लिनेशन होगा, जो उसका झुकाव होगा, ध्यान दीजिएगा, जब कुंडली में चतुर्थे सातवें भाव में स्थित होंगे क्योंकि कुंडली का चौथा भाव व्यक्ति के माइंड की स्थिति को दर्शाता है, मेंटल स्थिति को दर्शाता है। तो अगर कुंडली में चतुर्थे सातवें भाव में स्थित है तो कहीं ना कहीं जातक के जो माइंड का इंक्लिनेशन होगा, झुकाव होगा, वो सेक्सुअल चीजों से रिलेटेड, सेंसुअल चीजों से रिलेटेड, और एक कह लीजिए कि एक रोमांटिक लाइफ में की ओर ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये जातक की माइंड की स्थिति को दर्शाता है और वह कुंडली के सातवें भाव में बैठा हुआ है, जो कि सातवां भाव की मैरिज लाइफ का है, मैरिटल लाइफ का है, सेक्सुअल लाइफ का है। तो जातक का जो सहज ही झुकाव होगा इन विषयों की तरफ ज्यादा होगा, एक सेक्सुअल लाइफ, सेक्सुअल एंजॉयमेंट, सेंसुअलिटी की ओर ज्यादा होगा। मित्रों, जब कुंडली में चतुर्थे सातवें भाव में स्थित होता है तो एक मतलब ये भी निकलता है कि मे बी ये पॉसिबल हो सकता है कि जातक के जीवन में जो सुख, भौतिक सुख से संबंधित संसाधन प्राप्त हो, घर, मकान, वाहन, वो सारी चीजें, लग्जरीज, कंफर्ट, हो सकता है उसका जो सोर्स हो वो खुद जातक का स्पाउस हो सकता है। कुंडली में जब चतुर्थे सातवें भाव में विराजमान होंगे तो सारे सुख जो जातक के जीवन में प्राप्त हो रहे हैं, हो सकता है उन सबको प्राप्त करने का माध्यम, निमित्त खुद जातक का स्पाउस हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया जब कुंडली में चतुर्थे सातवें भाव में बैठेगा तो चूंकि जो कुंडली का चौथा भाव है वह सातवें भाव से 10वां है, इसीलिए मैंने कहा था आपको कि जातक का जो स्पाउस होगा वो वर्किंग हो सकता है, काम, जॉब, प्रोफेशन करने वाली हो सकती है, और जातक का स्पाउस घर परिवार को अच्छा मैनेज करने वाली होगी, जातक के घर परिवार को बड़ा अच्छा मैनेज करने वाली होगी, इफिशिएंटली मैनेज करने वाली होगी, और घर परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर चलने वाली होगी, और घर परिवार के सदस्यों से, घर परिवार के वातावरण से और जातक की माँ से बड़ी अच्छी तरह से प्रभावित होगी। इसीलिए मैंने कहा आपसे कि हो सकता है जातक के जीवन में जो लग्जरीज कंफर्ट्स प्राप्त हो सकते हैं उसका एक हो सकता है कि सोर्स जातक की खुद की स्पाउस हो। और यहां से ये भी पॉसिबल इफेक्ट आता है कि मान लीजिए कुंडली में जब चतुर्थे सातवें भाव में स्थित होते हैं तो जातक जो बिजनेस करता है वो रियल एस्टेट से संबंधित कार्य करता है, और उसी के माध्यम से जातक अपने जीवन में वेल्थ एक्यूमुलेट करता है, लग्जरीज क्रिएट करता है और कंफर्ट्स प्राप्त करता है, अपने अपना घर मकान बनाता है, जमीन जायदाद क्रिएट करता है, वाहन व्हीकल खरीदता है, व्हीकल परचेस करता है, व्हीकल का सुख प्राप्त करता है। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी निकल के आती है कि जातक रियल एस्टेट के संबंधित से काम, जो रियल एस्टेट का जो काम करेगा उसमें अच्छी सफलता प्राप्त होगी, और उसी के प्राप्त हुए धन से वो जीवन में वेल्थ एक्यूमुलेट करेगा और सारे भौतिक सुख से संबंधित सभी संसाधनों को अपने जीवन में वो प्राप्त करेगा। मित्रों, कुंडली का चौथा भाव जातक के माइंड की स्थिति दर्शाता है, मेंटलिटी को दर्शाता है, और जब वो सातवें भाव में बैठेगा और वहां से वो लग्न को भी देखेगा तो मैंने बताया आपको जातक की जो मेंटलिटी होगी वो इन सब विषयों के, सेक्सुअल की ओर, सेक्सुअल लाइफ की ओर, सेंसुअलिटी की ओर ज्यादा होगी, और जातक अपने स्पाउस से काफी इमोशनली अटैच होगा, एक कह लीजिए कि बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसका अपने स्पाउस के साथ, और जातक का जो स्पाउस होगा
वो उसके घर परिवार को बड़ा अच्छा मैनेज करने वाला होगा, अच्छी केयरिंग करने वाला होगा। तो ये होता है जब कुंडली में चतुर्थेश 7वें भाव में विराजमान हो तो जातक को कैसे फल प्राप्त होते हैं। लेकिन मित्रों, अगर ये भाव सिद्धांत के हिसाब से देखा जाए तो बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है। अगर चतुर्थेश 7वें भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हुए तो सभी भौतिक सुख संबंधी संसाधन व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त करता है। लग्जरीज, कंफर्ट्स, वो अपने जीवन में निश्चित तौर पर देर सवेरे वो सारी चीजें, घर, मकान, जमीन, जायदाद वो अपने जीवन में बना लेता है, वाहन का सुख वो प्राप्त कर लेता है जब कुंडली में चतुर्थेश 7वें भाव में अच्छी स्थित हो और अच्छी प्लेसमेंट में हो, स्वराशि के हो, उच्च राशि के हो, मित्र राशि के हो। अगर कुंडली में चतुर्थेश 7वें भाव में पीड़ित हुए, मान लीजिए नीच राशि के हुए, अति शत्रु राशि के हुए, या अस्त हुए, या बहुत ज्यादा पाप ग्रहों से पीड़ित हुए, तो इसका मतलब ये होता है जितनी पीड़ित अवस्था में वो कुंडली में चतुर्थेश 7वें भाव में होंगे उतनी प्रॉब्लम उसको आएगी जीवन में, भौतिक सुख से संबंधित सभी संसाधनों को प्राप्त करने में, लग्जरीज को प्राप्त करने में, कंफर्ट्स को प्राप्त करने में, कन्वीनियंस को प्राप्त करने में। और ऐसी अवस्था में जातक का जो स्पाउस होगा, जो मैंने जो चीजें बताई आपकी, वो रिवर्स हो जाएंगी और जातक को उसकी वर्क फील्ड में, जातक के स्पाउस को उसके कैरियर में, उसके प्रोफेशन में, जातक के स्पाउस के कैरियर प्रोफेशन में उसको प्रॉब्लम्स आएंगी और जातक एफिशिएंटली घर को मैनेज कर ही नहीं पाएगा। ऐसा तब होगा जब कुंडली में चतुर्थेश 7वें भाव में पीड़ित अवस्था में हो, तब ऐसा अवस्था होगा। पीड़ित अवस्था में हो, नीच राशि में हो, अति शत्रु राशि में हो, अस्त हो, बहुत ज्यादा पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तब ऐसा होगा कि जो मैंने सारी चीजें बताई या तो उसमें बहुत कमी आ जाएगी, वो इफेक्ट रिवर्स हो जाएगा। डिपेंड इस बात पर करेगा चतुर्थेश 7वें भाव में कितना पीड़ित है। और अगर अच्छी अवस्था में है तो सारी चीजें भरपूर मात्रा में जातक अपने जीवन में प्राप्त करेगा, एक अच्छी मैरिटल लाइफ जिएगा। उसका एक कह लीजिए कि जातक को जो उसका मेंटल पीस है, जो उसको मानसिक शांति होगी, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुंडली के चौथे भाव से हम माइंड की स्थिति का विचार करते हैं, मेंटलिटी का विचार करते हैं, मानसिक शांति का विचार करते हैं। तो क्या होता है कि जातक को मानसिक शांति, मेंटल पीस तब मिलेगी जो अपने स्पाउस से अपने स्पाउस से या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जितना ज्यादा समय बिताएगा, जितना उसको सपोर्ट प्राप्त करेगा, उतना ही उसको मानसिक शांति प्राप्त होगी। मतलब जितना अपने स्पाउस के साथ या जितनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वह समय बिताए या उसका साथ प्राप्त करे, उतना ही ज्यादा उसको मेंटल पीस पहुंचेगी, मानसिक शांति पहुंचेगी। या फिर जितना ज्यादा वो 7वें भाव से संबंधित जो विषय हैं, सेक्सुअल लाइफ, इस सब चीजों में शामिल रहेगा, उतना उसको मानसिक शांति पहुंचेगी। चूंकि 7वें भाव से हम बिजनेसेस का भी विचार करते हैं, तो यहाँ पे ये भी होता है कि कुंडली में मैंने बताया आपको कि वो व्यक्ति रियल एस्टेट से संबंधित कार्य करेगा, तो जितना बड़ा वो अपना अंपायर क्रिएट करता जाएगा उतना इसको मेंटल पीस पहुंचेगी। ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे आती है, क्योंकि ये 7वां भाव बिजनेस का हो गया और चतुर्थेश घर मकान की चीजों को रिप्रेजेंट करता है, रियल एस्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे संबंधित व्यवसाय को जातक करने वाला हो सकता है जब कुंडली में चतुर्थेश 7वें भाव में बैठे, और उसको मानसिक शांति तब मिलेगी जितना वो अपने बिजनेस अंपायर को बढ़ाता चला जाए। ये सारी पॉसिबिलिटीज होती है। तो मित्रों, ये था आज का एपिसोड। हम लोगों ने चर्चा की अगर कुंडली में चतुर्थेश 7वें भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।